बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी विलायती ज़ायके। देसी विलायती ज़ायके में आज हम बनाने वाले हैं मज़ेदार सा रशियन सैलेड, वो भी बहुत ही आसान और सिंपल से इंग्रेडिएंट से। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने आधा कप मायोनीज़ लिया है। मायोनीज़ से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और ये इसमें ज़रूरी डलता है। साथ में ही जो है वो यहाँ पर मैंने फ्रेश क्रीम ले ली है। फ्रेश क्रीम जो है मैंने आधा कप लिया है। यूँ समझ लें कि मैंने यहाँ पर 100 ग्राम फ्रेश क्रीम ली है और उसमें हम डाल देंगे 3 से 4 चम्मच दूध। अच्छा, दूध डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे जो इसकी कंसिस्टेंसी बनेगी वो बहुत ही अच्छी बनेगी। 2 चम्मच हमें पिसी हुई चीनी चाहिए। 2 चम्मच भर के हमें लेना है क्योंकि चीनी पीसने के बाद जो है वो थोड़ी हो जाती है। तो हम जो है ना इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने 3 बनाना लिए थे। 3 केले लेके मैंने उसके मोटे मोटे स्लाइसेस कर लिए थे। साथ में ही एक बड़ा सेब ले लिया था मैंने, जिसे मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। और आधी प्याली मैंने बंद गोभी ली है, जिसको मैंने बहुत ही पतला पतला जो काट लिया है। अच्छा, इसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है, इसका क्रंच बहुत अच्छा आता है हमारे सैलेड में। यहाँ पे मैंने 3 चीकू ले लिए हैं, जिसको मैंने छील के और क्यूब्स में काट लिए हैं। ये भी जो फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल है ना, आप वो ही डालें। और साथ में मैंने यहाँ पे खीरा लिया है, जिसको मैंने छोटे छोटे से पीसेस कर लिए हैं। आपको जो है ना खीरे के छोटे छोटे से पीसेस कर लेने हैं और उसके बीज निकाल दें। एक उबला हुआ आलू हमने लिया है, जिसे हमने छील के जो है उसके क्यूब्स काट दिए हैं। आलू भी लाजम पड़ता है इसमें। और यहाँ पे मैंने एक अमरूद ले लिया है, जिसके सीड्स आपको निकाल देने, इसके बीज आप निकाल के इसको आप छोटे छोटे से काट दें क्यूब्स की शक्ल में। अब इन सब को जो है हम मिक्स करेंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर लें और उसको देखें कि ये कितना थिक हो रहा है, उस हिसाब से जो है हमें इसको बनाना है। मुझे जो है यहाँ पे ये थोड़ा सा थिक लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे फिर से 2 चम्मच जो है वो दूध इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि हमें थोड़ा सा जो होगा ना पतला सा करना है इसे। और साथ में ही हम इसमें चौथाई चम्मच जो है वो ब्लैक पेपर का डाल देंगे। अगर आपके पास वाइट पेपर है तो आप वो भी डाल दें। चौथाई चम्मच वाइट पेपर भी डाल दें, उसका फ्लेवर भी बहुत ही मज़े का आता है। अब इन सब चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लें। तो जी हमारा रशियन सैलेड बन के तैयार है। और उसके ऊपर जो है हमने थोड़ी सी जेली और खीरों के साथ इसकी गार्निशिंग कर ली है। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली रेसिपी में।